हे गाइस, कैसे हैं आप? मैं तारा, स्पिरिचुअल हीलर 1221 में मैं आपका स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम डिटेल में ये जानेंगे क्या आपके जीवन में जो कार्य आपके रुक रहे हैं, विघ्न पड़ रहे हैं, क्या आपके ऊपर किसी नेगेटिविटी का साया है, किसी डेविल का, या किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। हम ये जानेंगे और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे अगर आप किसी के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर ना हो कि आप किसी और के ऊपर की, हाँ कहीं वहां पर आपके पर्सन के ऊपर तो किसी ने ब्लैक मैजिक या फिर किसी नेगेटिविटी, किसी डेविल का साया तो नहीं है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मेल फीमेल दोनों के लिए है, कोई स्पेसिफिक जेंडर का के लिए नहीं है। बस आपने पॉजिटिव रहना है। और अगर आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको लगता है कि कोई नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द ऐसे है कि आपको अब कुछ ना कुछ कारण पता होना चाहिए, तो गाइज आज हम यूनिवर्स से यही पूछेंगे, क्या जो मेरे व्यूवर्स यहाँ मुझसे कनेक्ट हुए हैं, क्या उनके ऊपर किसी नेगेटिविटी का साया है? कोई उनके इर्द गिर्द उनके काम रोकने के लिए, उनके कामों में विघ्न डालने के लिए क्या कोई डेविल है उनके इर्द गिर्द, या किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है? चलिए देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या गाइड करते हैं। गाइस, आप सिर्फ आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिव रहना है और आपका जितनी आपकी एनर्जी है, जितना आपसे ये रीडिंग कनेक्ट होगी उतना ही आपको रखना है, बाकी जाने देना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, सारी आपने अपने आप से नहीं, अगर आपसे कुछ रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं हो रही है तो आपने जबरदस्ती उसको कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आज ये जो रीडिंग है वो एक नेगेटिविटी के ऊपर है कि आपके इर्द गिर्द कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती आपके पास आपके ऊपर इतना ना हो और जबरदस्ती अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करें। ओके गाइस, चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कमेंट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि और भी डिफरेंट टाइप की रीडिंग में आप तक पहुंचा पाऊँ। चलिए गाइस देखते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, क्या उनके ऊपर किसी नेगेटिविटी का साया है, किसी ने क्या उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है जिसकी वजह से उनके काम नहीं हो पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। मैं 4 कार्ड स्प्रेड करूंगी गाइस। अगर आप ये रीडिंग किसी और के लिए भी देखना चाहते हैं कि आपके दिमाग में आपके पार्टनर हैं, ठीक है, वो कहीं फंसे हुए हैं, आपके पास पहुंच नहीं पा रहे हैं और उनके ऊपर कोई नेगेटिविटी या ब्लैक मैजिक तो नहीं है, आप उनके लिए भी देख सकते हैं गाइस। बस आपको उनको विजुलाइज करना है, यानी उनको दिमाग में रखना है। ओके गाइस, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आपको शक है कि आपके पार्टनर के ऊपर ये सब कुछ है, या कोई अनदर पर्सन, आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एनीथिंग, आपका चाइल्ड, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, आप किसी के लिए भी देखना चाहते हैं तो बस आपको उनको अपने माइंड में रखना है ताकि वो कार्ड में एनर्जी आ सके। ओके गाइस, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए जो मेरे व्यूवर्स यहाँ पर मुझसे कनेक्ट हुए हैं, क्या उनके इर्द गिर्द कोई नेगेटिविटी है या वो किसी पर्सन के लिए देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज वो भी ओपन कीजिए। चलिए गाइस, देखिए आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसी चीज है जहां उथल पुथल मच रही है, चाहे वो फाइनेंशियली, अगर आप मतलब आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ अब रास्ता खुल गया, लेकिन सडनली कोई ना कोई फिर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मतलब काम होने ही वाला है और सडनली कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियली हो गई आपके, या किसी रिलेशन में हो गई कि आपको लगता है कि अब रिलेशन हमारा सुधर जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम होगी, या जैसे हस्बैंड वाइफ के बीच में लगता है कि हम वो बेचारे दोनों एफर्ट्स डाले जा रहे हैं अपने, लेकिन प्रॉब्लम सुधर ही नहीं रही है, ठीक है, आप काम का है, आप काम में आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी ऑल ओवर, तो यहाँ पर कुछ ऐसी नेगेटिविटी मुझे फील हो रही है गाइस यहाँ पर कि कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है।
ठीक है, आपके इर्द गिर्द आपकी स्ट्रेंथ को रोक रहा है। आपका कोई भी कार्य जैसे ही होने वाला होता है, वहां पर कुछ ऐसे यूनिवर्स बता रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं आपके इर्द गिर्द। साथ साथ आप अगर पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं तो नेगेटिविटी उसको नेगेटिव कर देती है। आसपास की जो चीजें हैं आपकी, आप गाइस आप ना, थोड़ा सा मैं इतना बोलूंगी, जिनकी भी टर्न ऑन आप रहते हैं या आपके पर्सन रहते हैं, ठीक है, जो आपके जीवन में थर्ड पर्सन है, वो आपकी चाहे हस्बैंड वाइफ के तीसरा बंदा कोई हो सकता है, या आपके पर्सन में अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो या आप किसी भी के लिए भी देख रहे हो, तो आपके अलावा कोई ऐसा पर्सन है कि जिसकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, या आप जिसके लिए भी देख रहे हैं उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कुछ ऐसा है, उनकी ऐसी नेगेटिविटी है, उनके ऐसे थॉट्स होते हैं जो आपके पर्सन पर या आपके ऊपर अटैक करते हैं गाइस, आपकी चीजों को होने से रोकते हैं। आपके आगे वो चीजें मुश्किल हो जाती हैं, आपको इम्पॉसिबल होने लगती है कि अब ये काम नहीं होगा, सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं गाइस, ये चीजें होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियली हो सकता है आप बहुत सरवाइव कर रहे हो, आपके काम नहीं बन रहे हैं, ठीक है, आपके पास अच्छी जॉब ना हो, आपका बिजनेस ठप हो चुका हो, ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी आ रही है कि आपके टर्न अराउंड, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। ठीक है, अभी मुझे कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक का नहीं आया, सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, यानी सामने से कोई पर्सन ऐसा है कि आपके काम को उलझा रहा है, वो नहीं चाहता है कि आप सक्सेस हो जाओ, वो नहीं चाहता कि आपके पर्सन आपके पास आए, वो नहीं चाहता कि आप अच्छी जॉब में जाओ, वो नहीं चाहते हैं कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो, वो नहीं चाहता कि आप कंफर्ट में रहो, वो नहीं चाहता कि आप लग्जरी लाइफ जियो। तो आप खुद फील कीजिए कि आपके टर्न अराउंड ऐसा कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपको जीतते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया यहाँ पर, ये हमारा 7 ऑफ पेंटिकल है, और ये 10 ऑफ पेंटिकल, यानी जो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है वो पैसों से रिगार्डिंग ज्यादा आ रही है, कि मतलब पैसों को लेकर हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाना। ठीक है, या फिर आपके घर में कोई बड़ा भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। गाइस ये मैं हर किसी के लिए नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे वो फीलिंग आ रही है कि आपके घर में कोई भी एजिड पर्सन ऐसा है जो आपको देखकर खुश नहीं है, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, वो आपको सक्सेस होते हुए नहीं देख सकता, वो कहीं ना कहीं से आपके हर काम में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। गाइस ये एनर्जी जिससे भी कनेक्ट हो तो आप प्लीज अपने आप को समझिए, उस चीज से निकालने की बाहर कोशिश कीजिए। चलिए अब हम इनको देखते हैं, क्लियर करते हैं। यूनिवर्स प्लीज आप इन सभी कार्ड्स को क्लियर कीजिए, क्योंकि जो एनर्जी मैंने कनेक्ट की है वो और कितनी मैं आपको आपके सामने क्लियर कर सकती हूँ। यूनिवर्स हेल्प कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, ये देखिए, आप जब भी अपने लिए कुछ करने जाते हैं ना गाइस, तो आप वहां पे हैंग हो जाते हैं। किसी भी बिजनेस में आप हाथ डाल रहे हो, ठीक है, नौकरी लगते लगते रह जाती है, इंटरव्यू देने जाते हो तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, या कोई भी काम की शुरुआत करने जाते हो तो आप हैंग हो जाते हो। वहां पर क्यों होती है ये चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द ऐसी चीजें हैं जो आपको सडनली अच्छे काम करने के रास्ते में ही अटकने शुरू कर देंगे, यानी आपके मन में डाउट शुरू कर देते कि ये काम नहीं होगा, आप मत करो, इसमें तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। तो वहीं डाउट हुआ तो वो काम हमेशा के लिए वो क्या होता है, आगे के लिए ठप हो जाता है, चाहे वो किसी के भी रिगार्डिंग हो, किसी रिलेशन के रिगार्डिंग हो, आपके फाइनेंशियल के रिगार्डिंग हो, आपकी जॉब के रिगार्डिंग हो, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग हो, कहीं पे भी किसी भी एरिया में वो काम होते होते आपके रह जाता है। यहाँ पे मुझे कुछ मेरे ख्याल से कोई ऐसे है जो बच्चे के लिए भी देख रहे हैं कि उनका बच्चा आगे पढ़ नहीं पा रहा है, वो हैंग आउट हो चुका, डिप्रेशन में है या कुछ है, मुझे इस तरह की भी कुछ एनर्जी आ रही है। तो गाइस आप मैं यही बोलूंगी, वहां पर क्या है, बच्चे के अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, उस नेगेटिव थॉट से उनको बाहर निकालो। ठीक है गाइस, मैं और कार्ड लेना चाहूंगी, यहाँ पे हैंगमैन का एक और क्लियर करना चाहूंगी ताकि और एनर्जी में कनेक्ट कर पाऊं और लोगों से भी। हाँ देखो, कुछ लोगों के तो मतलब इतनी ज्यादा चीजें बढ़ गई हैं, इतनी ज्यादा चीजें मुझे भ्रष्ट होती हुई नजर आ रही हैं कि उनके जीवन की जो जो हस्बैंड वाइफ अपने लिए देख रहे हैं उनका रिश्ता ही डिवोर्स तक पहुंच गया है, ये चीजें हो गई है, उनकी शादी ही खत्म होने पर आ गई है। ये देखिए आप,
चीजें इतनी व्रस्ट हो रही हैं किसी किसी में, और क्लियर करूंगी मैं। ये देखो वहां पर आपको क्या होता है, स्ट्रेंथ की कमी पड़ जाती है अपने रिश्ते को सही करने में। उस रिश्ते में क्या प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेंथ। आपको कोई तीसरा आकर यहाँ पर उस रिश्ते को खराब कर रहा है, जो मुझे एनर्जी आ रही है। अगर आप कोई अपने हस्बैंड वाइफ, कोई वाइफ अपने हस्बैंड के लिए, हस्बैंड अपने वाइफ के लिए देख रही है कि रिश्ता क्यों खराब हो रहा है, तो उसका रीजन आपकी खुद की वो है कि आप वहां पर स्ट्रेंथ नहीं हो पा रहे, स्ट्रेंथ के साथ काम नहीं कर पा रहे हो। आप किसी बाहर वाले की सुन रहे हो, अपने चीजों को ना वर्कआउट करते हुए आप बाहर वालों की सोच पर ज्यादा चल रहे हो। ठीक है, तो अपने बाहर वालों का नहीं सोचना है। आपको लगता है कि ये रिलेशन आगे चल सकता है, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, तो आप इसमें अपने आप से वर्कआउट कीजिए, किसी की कहने सुनने पर मत जाइए। चलिए अब 3 ऑफ वैंड्स को भी क्लियर करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए 3 ऑफ वैंड्स क्यों आया है। चलिए 3 ऑफ वैंड्स, ये देखो आप कहीं पर भी किसी काम के लिए निकलते हैं, ठीक है, सपोज कहीं पे भी आप एक्शन लेने जा रहे हैं किसी भी कार्य के लिए, तो वहां पर आपकी एनर्जी इतनी हाई होती है कि आप मतलब वो काम आप अपने आप से ही बिगाड़ देते हैं। किसी थर्ड पर्सन का मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके जीवन में हाथ लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन ऐसा है आपकी लाइफ में जो आपके काम को होते होते बिगाड़ रहा है। आप इतने अग्रेसिव हो जाते हैं यहाँ पर, या इतने क्या बोलूं मैं कि चीजें होने से पहले ही बिगड़ जाती हैं। वो शुरुआत तो आप करने की कोशिश करते हैं कि वहां एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां तक अंजाम तक पहुंचने से पहले ही चीजें भ्रष्ट होने दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। आपको लगता है कि नहीं, अब मैंने कदम तो उठा लिया, मैं कोशिश भी करूं तो वो चीजें कामयाब नहीं हो पा रही है। यहाँ पर ये देखिए आप सोचते ही रहते हैं, आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, सारी चीजें आप वो कर लेते हैं। जहां आपको क्या लगता है कि चलो आप अपनी चीजें एक्चुअली में डिस्कस कर लेते हैं किसी से, करने से पहले आप क्या करते हैं, प्लानिंग तो सब कुछ अच्छी करते हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ जो मुझे नजर आ रहा है ना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, आप किसी से अपनी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, और जहां आप डिस्कस करते हो थर्ड पर्सन के साथ, वहीं आपकी चीजें बिगड़ जाती है। और एक और मुझे आ रहा है, अगर कोई अपने पर्सन के लिए देख रहा है कि मेरे पर्सन मुझ तक क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हैं, क्यों आते आते वो मेरी तरफ रुक जाते, तो वहां पर थर्ड पार्टी का स्ट्रॉन्ग वो है कि थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे आपके पर्सन के माइंड डाइवर्ट किए हुए हैं कि वो आप तक सिर्फ वो प्लानिंग ही कर पाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते आपकी तरफ। ठीक है गाइस, चलिए अब देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यूनिवर्स, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक क्या है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक तो नहीं किया हुआ है, या नेगेटिविटी है तो किस तरह की है। तो मुझे यहाँ पर आपके घर का ही कोई बड़ा, आपके घर का ही किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में हद से ज्यादा, हस्बैंड वाइफ की लाइफ में बाहर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा, ये चीजें, स्ट्रेंथ की कमी, चीजें इतनी भ्रष्ट हो जाना कि आप हैंग आउट हो जाते, वहां पर एक्शन नहीं ले पाते, ये चीजें मुझे ज्यादा नजर आ रही है। चलिए देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स। हाँ ये देखो, एक कार्ड और लेना चाहूंगी मैं यहाँ पर। यस, आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा अपने आप को मायूस समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब आपके काम नहीं हो पा रहे हैं। मैंने बोला ना, कोई आपके जीवन में पावरफुल ऐसा इंसान है जिसके आप दबाव में रहते हैं, जो आपको ब्लॉक करता है हर जगह से, आपकी बाउंड्री सेट करता है, आपके जीवन की बाउंड्री सेट करता है। आप उनकी सुनते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कभी कभी अपने दिल की भी सुननी चाहिए कि आपका दिल क्या कह रहा है। हो जरूरी नहीं होता कि जो आपको गाइड कर रहा है वो हमेशा सही हो, ठीक है, हो सकता है उन्हीं की वजह से आप सरवाइव कर रहे हो लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे। कहते ना कि हिम्मत की कमी। एक तो मुझे ये नजर आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है आपके घर में, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जो आपकी बाउंड्री सेट करता है, आपको ये बताता है कि आपको कितना खाना है और कितना नहीं खाना है, आप उसी की सुनते हो, तो आप वो गलत कर रहे हो। आपको खुद देखना है कि आप लाइफ में कहाँ पर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। आपने खुद से अपनी, कुछ लोगों ने तो खुद से ही अपनी बाउंड्री बना ली है कि बस हमें उससे बाहर जाना ही नहीं है, हमें सक्सेस होना ही नहीं है उससे ज्यादा, ठीक है। और कुछ लोग के स्ट्रेंथ इतनी, मतलब कहते कि फाइनेंशियली इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं
कि उनको लाइफ में अब कुछ नजर नहीं आ रहा, तो वो अपनी बाउंड्री सेट करने लगे हैं कि नहीं, बस हमें इससे ज्यादा मिलेगा ही नहीं, हम इससे ज्यादा डिजर्व ही नहीं करते हैं। ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं। तो प्लीज ये ब्लॉकेज अपने खोलिए, दिमाग की दरवाजे खोलिए, और आगे बढ़ने का अगर आप देखोगे, दरवाजा खोलोगे तो बहुत है आगे, समंदर है, आप निकल के तो देखिए बाहर। ठीक है। और दूसरा ये द एम्परर, आपको इस एनर्जी में कुछ कुछ के लिए मुझे है कि आप इस एनर्जी में हो, आप इस एनर्जी में हो, और आपको इस एनर्जी में आना है। मीन्स आप बहुत सैड हो, डिप्रेस हो, एंजाइटी में हो, ठीक है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपने खुद से अपनी बाउंड्री सेट कर ली है, तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पर आना है। ये स्ट्रेंथ यानी समझदारी से प्लानिंग करनी है, समझदारी से चीजें बाहर आपको निकलना है, और आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए। ठीक है, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। बाउंड्री सेट मत कीजिए, बाउंड्री सेट करके रखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप अच्छे कार्य करने के लिए जा रहे हो, अपने जीवन में फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहते हो, या आप कोई अपने पर्सन के लिए देखना चाहता है, तो यहाँ पर उनके पर्सन अपने आप से स्ट्रेंथ है, समझदारी है, मैच्योर है, सब काम है, लेकिन किसी के दबाव में आकर, जो उनके पास ऑलरेडी उनके घर में है, फैमिली है, कोई भी है, उनके दबाव में आके वो आपको इग्नोर मारते हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने ऑल ओवर, उनकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि आपके पर्सन को इतना कंट्रोल किया है कि वो चाह के भी आपको नहीं देख पा रहे। ये देखिए, वो सिर्फ इनको देख रहा है बंदा, जो उसके और रिलेशन है, वो आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहता। मिस करते हैं आपको, लेकिन वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बाउंड्री सेट की हुई, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। कोई भी हो सकता है, वो घर के बड़े की वजह से भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी कोई सिस्टर हो सकती है, किसी की भी वजह से वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है गाइस, अब देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स, इसको भी क्लियर कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैं पहले ही 2 कार्ड निकाल लेती हूँ ताकि और एनर्जी कनेक्ट कर पाऊँ मैं। ये देखिए, आप ना आपका क्या है सीन, आप पेंटिकल यानी फाइनेंशियली सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है आपको एक्शन कैसे लेना है, लेकिन जब भी आप एक्शन लेने चाहते हो ना, आप ना, मुझे ये नजर आया कि आप एग्रेसिव हो जाते हो। यहाँ पे ये पहले भी ये चीज आई है, ये एनर्जी मुझे पहले भी आई है कि चीजें अच्छी करने से पहले आप अपने आप से ही, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिगाड़ देते हो। मैंने कहा ना, आप किसी से डिस्कस कर देते हो। और यहाँ मुझे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है ना, वो रिलेशन को लेकर आ रही है कि उनके पर्सन उनको मिस करते हैं, उनकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, सब काम सब कुछ सही है, लेकिन वो बढ़ ही नहीं रहे। किसकी वजह से? कि उनकी लाइफ में कुछ चीजें, कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनकी उनकी बातों में, उनकी नेगेटिविटी, उनकी हर चीज इतनी इर्द गिर्द उनको स्ट्रोंगली ढाक के रखी हुई है कि वो चाह के भी आपकी तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। कोशिश करते हैं, फिर यहाँ पर बात आ जाती है कि वो आपको लेके बैठ जाते हैं, बस नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हम कुछ नहीं कर सकते, वो चीज है। लेकिन आपके साथ वो अपनी लाइफ देखना चाहते हैं आगे, एक्शन नहीं लेना चाहते बस। ये देखिए, आपकी सारी मेमोरी याद कर रहे हैं, सब काम। और यहाँ पर कुछ लोग की मुझे ये एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे वो मेहनत करते हैं, फाइनेंशियली बहुत मेहनत करते हैं, एक्शन लेते हैं, लेकिन फाइनेंशियली फिर भी उनकी हेल्प नहीं हो पाती। मतलब वो जहाँ पर, जिस एरिया में हेल्प कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि चलो ये काम शुरू करूंगा तो मुझे फाइनेंशियली हेल्प होगी, तो नहीं, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि वो फिर अटक जाती हैं, उनको लॉस हो जाता है पेंटिकल, यानी फाइनेंशियली उनको लॉस हो जाता है कहीं ना कहीं। वो सब कुछ अपना लगा देते हैं, जितना उनके पास, वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालूं मैं, यहाँ पे एक्शन लूं मैं, तो फिर भी फाइनेंशियली उनको नहीं हो पाता इतना फायदा। ठीक है, ये चीज मुझे एनर्जी आई है इसमें। अब मैं देखूंगी ऑल ओवर जो आपकी चीजें रुकी पड़ी है यहाँ पर, क्या आपके ऊपर किसी डेविल का या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है? चलिए यूनिवर्स से पूछते हैं। एक तो हो गया ये कि अभी जो निकला है गाइस, वो इतना निकला है कि आपके जीवन में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है या आपके पर्सन के जीवन में जो आपके कार्य को होने से रोकता है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने कार्य के लिए सबसे पहले तो डिस्कस करना छोड़ दीजिए। आप अपने आप तो अपने भगवान से पूछो, अपने आप से पूछो, और तभी आपको रास्ता मिल पाएगा। अपने इंट्यूशंस को सुनो
किसी आजकल का जो समाज है वो कभी किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए आप। अगर आप अपनी चीज़ें किसी से डिस्कस करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई तीसरा कोई आ रहा है, भड़का रहा है आपको, तो उसको समझिए कि वो आपका रिश्ता खराब कर रहा है, चाहे वो कोई घर का बड़ा हो या बाहर का कोई हो। ठीक है, आप अपने आप अंडरस्टैंडिंग के साथ जाके चीज़ों को सुधार सकते हैं, स्ट्रेंथ में आके इस चीज़ को रोक सकते हैं। हैंग मत होइए, स्टक मत होइए। चलिए यूनिवर्स, ये बताइए यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूवर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, क्या इनके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है? क्या इनके इर्द गिर्द कोई डेविल है? क्या इनके कार्य को कंट्रोल करने के लिए, इनके रिश्तों को कंट्रोल करने के लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए क्या किसी नेगेटिविटी का साया है इनके ऊपर? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो यहाँ पर अभी मुझसे कनेक्ट हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या उनके ऊपर किसी डेविल का या किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है? चलिए देखते हैं यूनिवर्स क्या कहते हैं। मैं 2 कार्ड निकालूंगी, 3 कार्ड दे रहे हैं यूनिवर्स। चलिए देख लेते हैं इनको भी क्या कह रहे हैं यूनिवर्स। मैं एक एक कार्ड और क्लियर करूंगी, तब आपको अच्छे से बताती हूँ, चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक के द वर्ड। देखिए गाइस, सबसे पहले तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी ने भी कोई डेविल का साया नहीं है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। जो भी है आपके खुद के अपने थॉट हैं, खुद की आपकी एंजाइटी है। और कोई, मैंने वही बोला है कि आप अपने डिसीजन खुद से लो। आप जिस अंधेरे में बैठे हो, ठीक है, हर्मिट मोड में स्टक हो कि जो बैठे, जो ऑल ओवर रीडिंग निकल के आई है उसी के अकॉर्डिंग ये कार्ड निकल के आए हैं। आपका यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, यानी आगे की लाइफ में कुछ बेटर आने के लिए चल रहा है। तो आप आगे कुछ भी करें, आप तभी सक्सेस होंगे, तभी रोशनी की तरफ बढ़ेंगे जब आप अपने फैसले खुद से लेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड होके नहीं, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर डिपेंड होके नहीं। अपने आप से आपको अपने फैसले लेने हैं, अपने आप से आपको डिसीजन लेना है। नहीं तो आप हमेशा इसी हर्मिट मोड में रह जाएंगे, रोशनी को देखते ही रह जाएंगे। रोशनी आपको दूर से दिखेगी लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे और ये थर्ड पर्सन से बाहर आना पड़ेगा। और आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है घुसे हुए, तो उनको भी आपको समझाना पड़ेगा कि अपने खुद देखिए आपको क्या करना है। यहाँ पर चीज़ें आपने जो मैनिफेस्ट की हुई हैं, सिर्फ आप क्या करते, जब तक आप ये चीज़ें, ये जो मैंने बताया आपको, ये नहीं करेंगे आप अपने डिसीजन, तो ये चीज़ें जो आपकी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना आप, ठीक है, ये सिर्फ आपकी सोच में ही रह जाएंगी। आप सोचते ही रह जाओगे, इनको प्लानिंग ही करते रह जाओगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाओगे, इनको सरफेस पे नहीं ला पाओगे। आपको सरफेस पे लाना है तो उसके लिए आपको अपने खुद से डिसीजन लेने होंगे, खुद से चीज़ें क्रिएट करनी पड़ेंगी। अगर आपकी लाइफ में, आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम है या आपके पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे, तो चीज़ें वहां पर आपको बैलेंस करनी है, वहां चीजें आपको बैलेंस करनी है, दोनों तरफ देखो। 4 ऑफ पेंटिकल, 4 नंबर क्या होता है? बैलेंस का नंबर होता है। और यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। आप इस बंदे को देख रहे हैं, यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं? बैलेंस करना है आपको, यानी आपको, आपके पार्टनर है चाहे आप हो, अगर आपकी वजह से ये रिश्ता बिगड़ा है, ये मैं एक रिलेशनशिप को लेके कह रही हूँ पहले, अगर आपकी वजह से रिश्ता बिगड़ा है तो आपको चीजें बैलेंस करनी है। और अगर आपके कॉस्मिक पार्टनर किसी थर्ड पार्टी को लेकर आपको छोड़ के गए थे, तो उनको चीजें बैलेंस करने दीजिए, उनको बैलेंस करनी होगी, आप वहां से कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको बारीकी से स्टार्टिंग से देखिए कि वो प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो चीजों को डिसबैलेंस कर रहा है? आप किसी के साथ वर्क कर रहे हैं और वो वर्क उसकी वजह से ना सक्सेस हो रहा, तो चीजों को दोबारा से खंगालिए, सारा सब कुछ, ठीक है। अगर आपने चीजें बैलेंस कर दी तो आपकी आगे लाइफ बहुत एक स्टार की तरह, आपका बिजनेस चमकेगा, एक स्टार की तरह आपकी मैरिड लाइफ चमकेगी, एक स्टार की तरह आपका रिलेशनशिप जाएगा आगे। और आप किसी के लिए भी देख रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, किसी की हेल्थ के लिए देख रहे हैं, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, अगर आप चीजें बैलेंस करेंगे यहाँ पर,
तो आपकी चीज़ें क्या होंगी, स्टार की तरह। आपका चाहे स्वास्थ्य है, आप अगर किसी डिसीज से लड़ाई कर रहे हैं, आपके फादर मदर कोई भी, तो वो वहाँ बैलेंस अगर आप करेंगे, वो बैलेंस करेंगे सब चीज़ें, तो चीज़ें सुधरेंगी, चीज़ें आगे अच्छी जाएंगी, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये देखिए, नई स्टार्टिंग आएगी आपकी लाइफ में। लेकिन आप जहाँ स्टक हैं, सबसे पहले आपको वहाँ से स्ट्रेंथ में आना है गाइस। आपको स्ट्रेंथ में आना है, चीज़ें बैलेंस करनी है, तब जाके ये चीज़ यहाँ पर आप पहुँच पाओगे 10 स्टार पर। ओके गाइस होपफुली आपको ये रीडिंग समझ में आई होगी। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। आप इस चीज़ में मत रहिए कि आपके ऊपर किसी ने टोना टोटका किया हुआ है, नहीं। सिर्फ आपको कुछ चीज़ें सुधारनी है अपनी लाइफ में, खुद से वर्क करना है, ठीक है। इंट्यूशंस अपनी स्ट्रॉन्ग कीजिए कि आपको कैसे बढ़ना है आगे। और ये बहुत अच्छी रीडिंग है आपके लिए, बहुत पॉजिटिव साइन है। यहाँ पर जो भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव साइन है उनके लिए कि उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। गॉड से अगर कोई ब्लैक मैजिक आ जाता तो फिर आपको वहां भी एक फाइट शुरू हो जाती है आपके साथ। तो होपफुली आप यहाँ पे बिल्कुल क्लीन चिट है, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, ठीक। आपके सिर्फ इर्द गिर्द कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जिनको आपको सेटलमेंट करना है, फाइट नहीं करनी, वहां पे सेटलमेंट करना है। देखना है कि कौन आपका बुरा चाह रहा है, कौन आपका अच्छा चाह रहा है, बस ये करना है आपको, शांति से करना है सब कुछ, ठीक है गाइस। चलिए अब रीडिंग को हम एंड करते हैं। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि कितनी रीडिंग आपसे ये मैच हुई है। ओके गाइस, और आगे मैं आपके लिए विश यही करूंगी कि गॉड आपको राह दिखाए, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में लाए, और कभी भी डेविल का साए में आप ना हो, किसी नेगेटिविटी से, जो भी नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द है वो जल्द से जल्द आप वहाँ से रिलीज हो जाए। आपकी विश सारी फुलफिलमेंट होने वाली है गाइस, बस आपको पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।